क्या तुमने कभी ध्यान दिया, ज्यादातर हम एक नाक से ही सांस लेते हैं, पर ऐसा क्यों? एक मिनट, तुम्हें पता तो था ना कि हमारी ब्रीदिंग अक्सर सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से ही एक्टिव रहती है? नहीं तो कोई बात नहीं, जान लो। तो देखो होता क्या है, हमारे नाक के अंदर इंफीरियर टर्बिनेट नाम के पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स जिससे कवर होते हैं उसे इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो बारी बारी से फूलती और सिकुड़ती रहती है। और ये क्यों होता है? तो ब्लड वेसल्स में खून भर जाने के कारण, अब जिस हिस्से के ब्लड वेसल्स में खून भर जाता है वो हिस्सा अपने आप फूल जाता है, जिस कारण इंफीरियर टर्बिनेट भी बड़ा दिखने लगता है उस हिस्से का, और वही तुम्हारे नाक से हवा लेने का रास्ता रोक देता है। अब जाहिर सी बात है, जो हिस्सा फूलता है वहाँ से हवा कम आती है और वही दूसरी साइड से ज्यादा, जिस कारण हमारे नाक को बारी बारी से आराम मिलता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस को नॉस्ट्रिल साइकिल कहते हैं, और ये साइकिल 2 से 4 घंटे में अपने आप ही स्विच हो जाता है, मतलब कभी इस नॉस्ट्रिल से तो कभी इस नॉस्ट्रिल से। और इस स्विचिंग मैकेनिज्म को तुम चाह के भी रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो बॉडी के सारे ऑटोमेटिक काम को कंट्रोल करता है, जो हम सोच समझ कर नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए दिल का धड़कना, सांस लेना, वो भी कितनी तेजी से। लेकिन अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा नॉस्ट्रिल को लेकर कि आखिर इतनी मेहनत क्यों, इससे भला फायदा क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे नाक के स्मेलिंग एबिलिटी को फ्रेश रखना, नाक के टिश्यू को रेस्ट और रिपेयर करना, लंग्स तक पहुंचने वाली हवा को परफेक्ट क्वालिटी में बदलना, और तुम्हारे ब्रेन को बैलेंस रखना। और अगर ये नॉस्ट्रिल साइकिल सही से काम ना करे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। सांस लेना इतना सिंपल लगता है, पर यकीन मानो अंदर में एक पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है। बस तुम सांस लेते जाओ, बाकी का काम अपने आप होता रहेगा। और हाँ, नॉस्ट्रिल साइकिल कोई बकवास या अननेसेसरी सिस्टम नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल ऑटोमेटिक लाइफ हैक है जो बॉडी तुम्हारे लिए हर रोज यूज करती है। गजब! लाइक एंड सब्सक्राइब।